द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। द एस्ट्रल बॉडी एंड अदर एस्ट्रल फिनोमेना के पुस्तक अध्ययन सत्र में अब हम आगे बढ़ेंगे मॉड्यूल 5 के अगले हिस्से पर, जिसमें हम सीखेंगे एटॉमिक वेब। सबसे पहले इस अध्याय में हम देखेंगे एटॉमिक वेब का परिचय, एटॉमिक वेब को नुकसान के कारण, एटॉमिक वेब को नुकसान के प्रकार, एटॉमिक वेब को नुकसान का प्रभाव, एटॉमिक वेब के माध्यम से सुरक्षित संचार बनाना। शुरुआत करेंगे परिचय के साथ। एस्ट्रल और एथरिक चक्र बारीकी से जुड़े हुए हैं और उन्हें परस्पर जोड़ते हुए एक जटिल परत या वेब है। इसका पूरी तरह से वर्णन करना मुश्किल है। यह वेब भौतिक यानी फिजिकल कणों की एक परत से बना है जो एक विशेष प्रकार से प्राण के साथ कॉम्पैक्ट है, जो इसके माध्यम से भी अनुमति देता है। बारीकी से बुनी हुई बनावट है। एस्ट्रल और भौतिक यानी फिजिकल प्लेन्स के बीच समय से पहले संचार को बाधित करने के लिए एक सुरक्षात्मक परत की तरह कार्य करता है। दो प्लेन्स के बीच समय से पहले संचार गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। एटॉमिक कणों के पारित होने को रोकता है, जिनका उपयोग दोनों प्लेन्स द्वारा नहीं किया जा सकता। इसलिए केवल दिव्य जीवन को इस वेब के माध्यम से एस्ट्रल से भौतिक प्लेन तक जाने के लिए अनुकूलित किया जाता है। यह जिम्मेदार है स्लीप लाइफ के अस्पष्ट स्मरण के लिए, मृत्यु से ठीक पहले संक्षिप्त बेहोशी के लिए। इस वेब की अनुपस्थिति में निम्नलिखित संभावनाएं हो सकती हैं। एक एस्ट्रल प्राणी औसत व्यक्ति पर ऐसे बल से हावी हो सकता है जो वह निपटने में सक्षम नहीं है। वह एक एस्ट्रल प्राणी की निरंतर पकड़ में हो सकता है जो उसके शरीर पर कब्जा करना चाहता है। अब हम देखेंगे एटॉमिक वेब को नुकसान के कारण। इस वेब को नष्ट करने के कारणों में शामिल है सियोन्स के लिए बैठना, आध्यात्मिक लिंगों यानी स्पिरिचुअल लिंगों में प्रयुक्त एक शब्द वेब को घायल कर सकता है। एस्ट्रल शरीर को एक गंभीर झटका नाजुक वेब को फाड़ सकता है और संभवतः व्यक्ति को पागल कर सकता है। कारणों में शामिल है अचानक घबराहट, क्रोध का प्रमुख प्रकोप, किसी भी नकारात्मक भावना को दृढ़ता से व्यक्त किया गया हो, जिससे एस्ट्रल शरीर में विस्फोटक प्रक्रिया होती है। शराब, ड्रग्स, तंबाकू और चाय, कॉफी में ऐसे पदार्थ होते हैं जो विघटन यानी डाइजेशन के दौरान अस्थिर हो जाते हैं। चाय और कॉफी में इन ज्वलनशील पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है। ये पदार्थ तब भौतिक प्लेन से एस्ट्रल प्लेन्स तक एटॉमिक वेब से होकर गुजरते हैं। इसका मतलब यह है कि पदार्थ वेब के माध्यम से एक दिशा में गुजरता है, जिसे अनुमति देने के लिए वेब का निर्माण किया जाता है। बार बार ऐसा करने से वेब पर चोट लगती है। अब देखते हैं एटॉमिक वेब को नुकसान के प्रकार। इस क्रमिक विनाश के दो तरीके हो सकते हैं, संबंधित व्यक्ति के प्रकार के आधार पर और उनके एथरिक और एस्ट्रल शरीर में इन अवयवों की मात्रा के आधार पर। एक प्रकार के व्यक्ति में निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। ज्वलनशील पदार्थ का बल वेब को जला देता है। सभी प्रकार की नकारात्मक और असंगत शक्तियां और प्रभाव इस प्रकार स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हैं। व्यक्ति प्रलाप का शिकार हो जाता है, कपकपी या पागलपन का शिकार हो जाता है। और एक अन्य प्रकार का नुकसान, विस्फोटक पदार्थ कठोर हो जाता है और गुजरते समय परमाणु के प्रभाव को रोक देता है, इसलिए प्राण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है जो एक वेब बनाता है। यह वेब में एक प्रकार की कठोरता की ओर जाता है जो दोनों प्लेन्स के बीच मुश्किल से किसी भी मामले को पारित करने की अनुमति देता है। इस प्रकार के व्यक्तियों का अनुभव उनके गुणों में एक समग्र शून्यता, अधिक भौतिकता, पशुता, क्रूरता, नाजुक भावनाओं का नुकसान, खुद पर नियंत्रण का नुकसान। यह प्रभाव आमतौर पर तंबाकू की आदत वाले लोगों में पाया जाता है।
अब हम देखेंगे एटॉमिक वेब को नुकसान का प्रभाव। वेब का नाश होने से व्यक्ति पर हमला करने के लिए बुरी ताकतें पैदा होती हैं। प्लेन्स के बीच यात्रा करने वाले सभी प्रभावों को परमाणु उपप्लेन से गुजरना पड़ता है। जब वेब कठोर हो जाता है तो यह दूसरे और तीसरे उपप्लेन्स के परमाणु मामले को भी प्रभावित करता है। नतीजतन केवल निचले प्लेन्स में नकारात्मक और बुरे प्रभाव होते हैं जो एस्ट्रल और ईथर प्लेन्स के बीच से गुजरने के लिए खुले हैं। अब हम देखेंगे एटॉमिक वेब के माध्यम से सुरक्षित संचार। एक औसत व्यक्ति की चेतना भौतिक और खगोल प्लेन्स के कण पदार्थ का उपयोग करने के लिए पर्याप्त विकसित नहीं है। इसलिए दोनों के बीच सचेत संचार आमतौर पर संभव नहीं है। इस संचार को सक्षम करने की सही तकनीक उसके वाहनों को शुद्ध करना है, अर्थात भौतिक यानी फिजिकल, एथरिक एस्ट्रल और मानसिक यानी मेंटल। यह तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि दोनों में परमाणु पदार्थ पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो जाते। फिर भी संचार एटॉमिक वेब के माध्यम से मूल रूप से हो सकते हैं, भले ही यह अपनी अखंडता को बनाए रखता है और निचले उपप्लेन से बुरी ताकतों के संपर्क को रोकता है। एक संभावना है कि एक व्यक्ति ने एस्ट्रल चक्र को बहुत अच्छी तरह से विकसित किया है और एस्ट्रल प्लेन में आसानी से यात्रा कर सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जागने पर एस्ट्रल यात्रा से कुछ भी याद नहीं हो सकता है। इस घटना पर अधिक सपनों वाले अध्याय में समझाया जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कुंडलिनी। धन्यवाद।